नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जिसको स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था। आज हम इस स्तोत्र की महिमा आपसे कहेंगे। ये स्तोत्र है अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। जो दुर्गा जी के परम भक्त हैं उन्हें इस स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन ही करना चाहिए। जो इसका नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं माँ दुर्गा उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रहता है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी संतान और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। जो लोग दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं नेता राजा और उच्च वर्ग के अधिकारी उनके दास हो जाते हैं। पहले हम इस स्तोत्र की महिमा कहेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार इस पाठ को आपको सिद्ध करना चाहिए या इसका नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। ईश्वर उवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया जाद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी। ओम सती साध्वी भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचिति। पिनाक धारणी चित्रा प्रचंड स्वर में घंटा नाद करने वाली महातपा मनन शक्ति बोध शक्ति अहंता का आश्रय चित्रूपा चिता चेतना सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति। सर्व मंत्रमयी सत स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, सबको उत्पन्न करने वाली भावना एवं ध्यान करने योग्य कल्याण स्वरूपा जिससे बढ़कर भव्य नहीं है कोई सदागति। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। शिव प्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटला वती पाटाम्बर परिधाना कमर मंजीर रजनी। तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली अनेक रंगों वाली लाल रंग वाली गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली रेशमी वस्त्र पहनने वाली मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता। असीम पराक्रम वाली दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी और मातंग मुनि की पूजिता या आराध्या। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। ब्राह्मी माहेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी और पुरुषाकृति। बिमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना। बिमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ बहंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी।
सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र शास्त्र धारणी तथा सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक शस्त्रास्य धारणी कुमारी च कन्या च किशोरी युवती यति। अनेक शस्त्र हस्ता अनेका शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला। अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। शिवदूती कराली विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यइदं प्रपठ्ये नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यतम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धन धान्यम सुत जाया हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्ग तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी पूज्यित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीम पूज्यते परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ प्रारंभ करें। तस्य सिद्धिर्भवेद देवी सर्वे सुरवैरपि राजनोदास्ता यान्ति राज्य श्रियम बाप्रियात। देवी ऐसा जो करता है उसे सर्व श्रेष्ठ देवताओं से भी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। गोरोचना लक्त कुकु मेन संदूर कपूर मधु त्रेण विलक्ष्यम यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारी। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी तथा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्रित करके विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भामावस्य निशामग्रे चंद्रे सद्भिषाम गते विलक्ष्य प्रपठेत स्रोतम च भवेत संपदाम पदम। भामवती अमावस्या की आधी रात्रि में जब चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र में हो उस समय स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। जैसे कि आपने इस संपूर्ण दुर्गा जी के पाठ का श्रवण किया, अब हम आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार आपको पाठ करना चाहिए और किस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। आप चाहें तो नित्य प्रति सुबह और रात्रि के समय इसका पाठ कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में इसका 21 बार और रात्रि को 9 बजे के बाद इसका 21 बार पाठ आपको करना चाहिए। यानी कि नित्य प्रति आपको 21-21 पाठ इसका करना चाहिए। कोई विशेष नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका नित्य प्रति पाठ करता है और जो इसको लिखता है, दूध, मधु, अष्टगंध, गोरोचन, संदूर, कपूर, घी, चीनी, इन वस्तुओं से जो इसको लिखता है और इस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य भी हो जाता है स्वयं। इसमें शिव भगवान इसका वर्णन इसमें कर रहे हैं। और भामवती अमावस्या की आधी रात्रि में जब चंद्रमा सतविषा नक्षत्र में हो
उस समय स्तोत्र को लिखना चाहिए और इसका पाठ भी करना चाहिए, तो साधक संपत्तिशाली हो जाता है। यदि भौमवती अमावस्या की आधी रात्रि में जब इस स्तोत्र को लिखा जाता है, यदि आप इसको 108 बार लिखकर 108 बार ही इसका पाठ करें तो ये आपको स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अन्यथा इसका एक और तरीका है, आपको इसका 11 दिन के अंदर 11,000 बार पाठ कर लेना चाहिए, तब भी ये साधक को सिद्ध होता है और माँ दुर्गा जी की कृपा होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, आने वाले चंद्र ग्रहण पर 10 महाविद्या कवच, महामृत्युंजय कवच और सिद्ध बगलामुखी कवच, बगला प्रत्यंगिरा कवच बनेंगे। जो लोग अपने नाम से ये कवच बनवाना चाहते हैं वो अभी से ही हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना डिटेल हमें सेंड कीजिए, ताकि 30 नवंबर को आपके नाम से जो भी कवच आप मंगवाना चाहते हैं वो सिद्ध किया जा सके और आपको भेजा जा सके।